बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का देखरेख वहाँ के राजा द्वारा किया जा रहा था। तभी अचानक उन्हें एक संदेश मिला कि एक बड़े राज्य के बड़ी सेना द्वारा उनके राज्य पर आक्रमण होने वाला है। यह बात सुनकर के वहाँ का राजा घबराए और उन्होंने तुरंत वहाँ के सेनापति को बुलवाया और उन्होंने सेनापति को वह सारी बातें बताई और सेनापति से पूछा कि क्या हमारे सैनिक उन सैनिकों के मुकाबले युद्ध में विजय प्राप्त कर पाएंगे। तब सेनापति ने कहा कि नहीं महाराज, हमारे सैनिक उनके मुकाबले कभी भी युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें अपनी हार मान लेनी चाहिए। यह बात सुनकर के राजा चिंतित हुआ और वह अपने संत के पास पहुँचे और उन्होंने अपने संत को यह सारी बातें बताई और यह भी कहा कि वह सेनापति युद्ध से पहले ही हार मान लिए। यह बात सुनकर के वह संत गुस्सा हुए और उन्होंने राजा से कहा कि ऐसे सेनापति को तो कारागार में बंद कर देना चाहिए और सेना का भार मैं संभाल लूंगा। यह बात सुनकर के राजा हैरान हुए, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए राजा मान गए और सेनापति का भार संत को दे दिया गया और तब संत सेनापति बनने के बाद अपने सेनाओं को लेकर के युद्ध के लिए चल दिए। तभी रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखा। तब संत ने कहा सेनाओं से कि आप सभी यहीं रुकिए, मैं अभी देवताओं से पूछ करके आता हूँ कि युद्ध में हमारी विजय होगी या हार। यह बात सुनकर सैनिकों ने कहा वे पत्थर की मूर्ति यह कैसे बताएंगे। तब संत ने कहा कि मैं अपनी सारी उम्र यही किया हूँ और वे मुझे बताएंगे। यह कहकर वे चले गए। वापस आते ही सेनाओं ने पूछा कि बताइए देवताओं ने आपसे क्या कहा। तब संत ने कहा कि देवताओं ने कहा अगर रात को इस मंदिर में तुम्हें प्रकाश दिखाई दिया तो समझ लेना कि तुम्हारी जीत निश्चित है। यह बात सुनकर के वह सेनापति और सैनिक वही प्रतीक्षा करने लगे रात होने की। जैसे ही रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई दिया। यह देखकर सेना खुशी से झूम उठे और उन्हें विश्वास हो गया कि अब वह युद्ध में जीत जाएंगे और जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे और युद्ध 21 दिनों तक चला। सैनिक जी जान से लड़े और उनकी विजय हुई और वापस आते समय फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई, आप जाकर के उन्हें धन्यवाद दे। तब संत ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यह सुनकर सैनिकों ने कहा आप कितने कृतज्ञ हो, जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उसी का धन्यवाद भी नहीं कर रहे। तब संत ने कहा उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी जिसको मैंने जलाया था। दिन में तो वह रोशनी दिखाई नहीं पड़ी और रात होते ही वह दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास किया कि युद्ध में जीत हमारी होगी। इस तरह तुम सबों का मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाले जीत तुमने प्राप्त किया। इस कहानी से सीख खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहें, विश्वास की विजय होगी। हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है, इसीलिए अपने सोच पे ध्यान दें, सकारात्मक सोचें ताकि सकारात्मकता का परिणाम मिले। जय हिंद, जय भारत।